अहाना का दिल बहुत दुखा था। उसने जिंदगी भर इस घर को संभाला, रिश्ते निभाए, लेकिन आज उसी घर में उसका चरित्र कलंकित हो रहा था। चुपचाप कमरे में चली गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहाना यह सब देख रही थी और उसके दिल में आग सी लग गई। उसने तय कर लिया कि जब तक वह जिंदा है, किसी को भी उसकी या किसी और की इज्जत पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करने देगी। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, वह सोनतुदा को यहाँ बुलाकर सबको दिखाएगी कि उनकी दोस्ती में कोई गलत इरादा नहीं। अगले दिन अहाना ने दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया और जयकारों की गूंज फैल गई। शुरुआत में दुर्गा देवी चिंतित थीं, लोग क्या कहेंगे, पर जब अहाना ने उन्हें बताया कि सोनतुदा को बुलाया है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अहाना को गले लगा लिया, कहकर कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। शाम को पूजा के समय सोनतुदा मिठाई का डिब्बा लेकर आया। कुछ लोगों के मुंह सख्त हुए और बुआ ने फुसफुसाया कि अब घर की इज्जत चली जाएगी, पर दुर्गा देवी ने उसका स्वागत किया और उसे पूजा में बैठने को कहा। पोटलू का गुस्सा थमने का नाम नहीं लिया। उसने पूरे घर में यह नाटकीयता और इज्जत पर चोट बताया, पर अहाना ने कड़क आवाज में कहा, यह मेरी सास का घर है, यह तय करेंगी कि किसे बुलाना है, और सब चुप हो गए। अहाना ने थाली दुर्गा देवी और सोनतुदा को दी। कांपते हाथों से दुर्गा देवी और सोनतुदा ने आरती गाई। भक्ति, आंसू और बरसों की तड़प उस स्वर में थी जिससे पूरा घर गूंज उठा। पोटलू की नफरत परमानंद हो चली। पूजा के बाद वह सोनतुदा को धमकाने बाहर खड़ा हो गया। उसने चाकू निकालकर कहा कि अगर इसने फिर आए तो जान से मार दूंगा। तभी दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, चाकू गिर गया और अहाना ने बीच में आकर पोटलू को थप्पड़ मारकर रोका और कहा कि बूढ़े पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। सोनतुदा जाने को ही था, पर दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, यह तुम्हारा घर है। फिर दुर्गा देवी ने साफ कहा कि पोटलू की कुकृतियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और आज से वह इस घर में नहीं रहेगा। पोटलू की मां विरोध करने लगी, पर दुर्गा देवी ने कहा कि अगर घर में रहना है तो इज्जत से रहना होगा, वरना दरवाजा खुलेगा। सब रोते हुए चले गए और सोदा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिस पर दुर्गा देवी ने कहा कि गलती दीवारों की थी जो इंसानियत के आगे रुतबा दिखाती थीं। शांति लौट आई। पूजा की घंटियां फिर बजने लगीं और अहाना ने दुर्गा देवी के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि अब यह घर सच्चे अर्थों में पवित्र हो गया, क्योंकि मां की पूजा में कोई छल नहीं था। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर अहाना को अपनी बेटी कहा और कहा कि आज उसने वही सम्मान लौटाया जो वर्षों से खोया गया था। अहाना की आंखें नम थीं। उसने कहा, तुम्हारा सम्मान ही मेरा सम्मान है, अब तुम्हें कोई आंसू नहीं देगा। और घर में एकता और इज्जत लौट आई। मगर कहीं दूर पोटलू बदले की आग में जल रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी और उसने मन ही मन कहा कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।